बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इत्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मौलाना शरीफ अहमद साहब दामद बरकातुहुम की हमने जामे और मुफीद तरीन तकरीर सुनी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपनी रज़ा और खुशनुदी का उसको ज़रिया बनाए, हमारी हिदायत और इस्लाह का ज़रिया बनाए। बुज़ुर्गों और साहिबों, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से कुरान पाक की दौलत हमको अता की और ये कुरान पाक की दौलत हमारे लिए दोनों जहान में हमारी कामयाबी का इसको ज़रिया बनाया, हमारी इज़्ज़त का ज़रिया बनाया। दोनों जहान में तमाम अज़ाबों, मुसीबतों, परेशानियों से नजात का इसको हमारे लिए ज़रिया बनाया। कुरान पाक की बरकत से इंसान आखिरत में मुसीबतों से बचेगा, अजाब से बचेगा, अल्लाह के कहर से बचेगा और आखिरत में जन्नत का मुस्तहिक होगा, जन्नत का हकदार बनेगा। अहादीस मुबारका का मफहूम है कि जो हाफिज कुरान होगा अल्लाह ताला क़यामत में उसे जन्नत में दाखिल करेगा और उसके तुफैल में उसके माँ बाप को भी जन्नत अता करेगा और बहुत बड़ी इज्जत देगा कि क़यामत में उसके माँ बाप के सरों के ऊपर अल्लाह ताला इज्जत का ताज बांधेगा, नूरानी ताज उनकी बांधेगा और इज्जत अता करेगा और ये इज्जत उन्हें हमेशा के लिए दी जाएगी। और इसी पर बस नहीं, हाफिज कुरान की बरकत से उसके तुफैल में अल्लाह ताला उसके ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद को जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत अता करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। और इसी पर बस नहीं है, मालूम नहीं अल्लाह ताला कितनों को उसकी वजह से क़यामत में इज्जत दे, क्योंकि अल्लाह ताला का अजीब व गरीब मामला है कि अल्लाह ताला नेकों के तुफैल में गुनहगारों को इज्जत देता है, बख्श दिया करता है। दुनिया में भी अल्लाह का यह मामला होता रहा, आखिरत में भी होगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बारे में आता है, वो फरमाते हैं कि मैं हज को गया, अरफात के मैदान में मैं था। अरफात में चूंकि दुआएं बहुत कबूल होती हैं, इसलिए हाजी हजरात ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज से फारिग होकर दुआ में मसरूफ़ हो जाते हैं और गुरूब शम्स तक दुआ में मसरूफ़ रहते हैं। दुआएं अल्लाह ताला अरफात के मैदान में बहुत कबूल करता है। ये बुजुर्ग हज़रत अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ फरमाते हैं कि मैं हाजियों की दुआओं को सुन रहा था। हाजी दुआ मांग रहे थे, रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। मुझे कुछ गुनूदगी सी हुई, कुछ नींद सी आई, तो मैंने ख्वाब देखना शुरू किया। ख्वाब में देखता हूँ आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और वो उतरे और उतर कर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा, इस साल कितने हाजियों ने हज किया? फरिश्ते ने जवाब दिया, 6 लाख ने किया। उसने पूछा, कबूल कितनों का हुआ? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, कबूल तो बस 6 का हुआ। ये दोनों की गुफ्तगू हुई और फिर वो दोनों फरिश्ते आसमान पे उड़ गए। हज़रत अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ फरमाते हैं, ख़ाम में मुझ पे घबराहट तारी हो गई और उसी में मेरी आंख खुल गई।
तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, गम हुआ, रंज हुआ कि 6 लाख ने हज किया, कबूल सिर्फ 6 का हुआ और मालूम नहीं मैं उनमें शामिल हूं कि नहीं। कहते हैं कि अरफात का पूरा वक्त गम में गुजरा, रंज में गुजरा। इसी हालत में मुजदलिफे पहुंचा। मुजदलिफे भी वही गम सवार कि 6 लाख ने हज किया, कबूल 6 का हुआ। कहते हैं कि फिर गुनूदगी मुझको हो गई, थोड़ी सी नींद आई तो वही ख्वाब फिर शुरू हो जाता है। वही 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, आसमान से उतरकर फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछ रहा है, इस साल कितनों ने हज किया? वो जवाब देता है 6 लाख ने किया। फिर उस फरिश्ते ने पूछा, कबूल कितनों का हुआ? तो उसने दूसरे जवाब दिया, कबूल तो बस 6 का हुआ। अब इस फरिश्ते ने कहा, अच्छा ये बताओ करीम रब ने फिर क्या मामला किया? उस फरिश्ते ने जवाब दिया, रब करीम ने करम का मामला किया, 6 के तुफैल में 6 लाख का कबूल कर लिया। अल्लाह ताला का अजीब व गरीब करम का मामला होता है। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, बड़े फजल वाला है। अपने नेक बंदों के तुफैल गुनहगारों को माफ करता रहता है, बख्शता रहता है। कयामत में भी ऐसा होगा। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शुनीदम के दर रोजे उम्मीदो बीम, शुनीदम के दर रोजे उम्मीदो बीम, बदारा बने का बबख्शत करीम। मैंने सुना है कयामत के दिन अल्लाह ताला नेकोकारों के तुफैल में गुनहगारों को बख्शेगा। जहन्नमियों की सब बनी हुई होगी, एक जन्नती उनके सामने से गुजरेगा। उन जहन्नमियों में से एक उसे पहचान लेगा और पहचान कर आवाज देगा, ओ फुला, ओ फुला। वो मुतवज्जे होगा, कहेगा तुम कौन हो? कहा तुम मुझको पहचान नहीं रहे, मैं फला शख्स हूं, मैंने दुनिया में फला वक्त तुम्हें पानी पिलाया था और तुम पर मेरा ये एक एहसान है और आज मैं मुसीबत में मुब्तला हूं, तुम मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दो। वो उसका हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़कर अल्लाह से अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह इसका मेरे ऊपर एक एहसान है, तू मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले और इसको बख्श दे। उसकी सिफारिश कबूल होगी और वो बख्शा जाएगा। जहन्नम में जाने वाला था, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह का ये मामला है। कयामत में अल्लाह के यहाँ सिफारिशें भी चलेंगी, कबूल भी होंगी, नेकों के तुफैल में गुनहगारों की बख्शिशें भी होंगी। तो ये हाफिज कुरान अल्लाह ताला इसे बहुत ऊंचा मुकाम देगा और इसकी सिफारिशें अल्लाह के यहाँ कबूल बहुत होंगी। इसके तुफैल में अल्लाह ताला कितनों को इज्जत देगा, कितनों को मुअज़्ज़ज़ करेगा, कितनों को जन्नत में दाखिल करेगा। ये कुरान पाक हमारे लिए आखिरत में भी इज्जत का जरिया बनेगा, आखिरत में नजात का जरिया बनेगा, जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बनेगा। दुनिया में भी हमारे लिए ये इज्जत की चीज है। हदीस पाक के अंदर आता है, हामिलुल कुरान हामिलुल लिवाइल इस्लाम मन अकरमहु अकरमहुल्लाह। कुरान पाक का जो हामिल है, कुरान पाक को जो अपने सीने में उठाए हुए है, अपने सीने के अंदर महफूज किए हुए है, अल्लाह हदीस में आता है कि हामिलुल लिवाइल इस्लाम, इस्लाम के झंडे को संभाले हुए है, इसके हाथ में इस्लाम का झंडा है। और हदीस पाक में आता है, मन अकरमहु अकरमहुल्लाह। ये इतना बड़ा मुकर्रम है, इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह के यहाँ इसकी इतनी बड़ी इज्जत है। मन अकरमहु अकरमहुल्लाह, जो इसका इकराम करेगा अल्लाह उसका भी इकराम करेगा, जो इसकी इज्जत करेगा अल्लाह उसको भी इज्जत दे देगा। इतना बड़ा मुकाम है। कुरान पाक की बरकत से इज्जत हाफिज कुरान को भी मिल रही है,
जो उसकी इज्जत कर रहा है उसको भी मिल रही है। कुरान पाक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। एक वाकया, एक गैर ईमान वाले दिल्ली के अंदर थे। ये हमारे बचपन में दिल्ली में एक मतबा था, कुरान पाक उसमें छपते थे। वो एक गैर ईमान वाले का था। कुरान पाक वो बहुत अच्छे छापा करता था। हमारे बचपन में ज्यादातर उसके मतबे के छपे हुए कुरान पाक मिलते थे। था गैर ईमान वाला, लेकिन वो कुरान पाक का एहतराम बहुत करता था। उसके अंदर ये अच्छी आदत थी, कुरान का एहतराम बहुत करता था। उसने अपने मतबे में काम करने वालों को ताकीद कर रखी थी, कोई उस जगह पर जहां कुरान पाक की जिल्द बंदी होती है कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, कोई जूते पहन के नहीं जाएगा। और उसकी ताकीद थी कुरान पाक के औराक जो कुछ काटे जाते हैं उन्हें कोने में नहीं डाला जाएगा, महफूज करके उसको रख दिया जाएगा, फिर हिफाजत से उसको दफन कराता था। ये उसकी आदत थी। अपने बेटे को भी उसने वसीयत कर रखी थी, मेरे मरने के बाद तुझे इसका ख्याल रखना है। जब उसका इंतकाल हुआ तो अपने दस्तूर के मुताबिक उसके लिए जलाने का नज़्म किया। लकड़ियां उसके जिस्म पर रखी, घी उसके ऊपर डाला और आग लगाने की कोशिश की। बहुत कोशिश की, आग नहीं लग सकी। लकड़ियों में आग नहीं लगी, घी ने आग नहीं पकड़ी। बार बार वो लोग कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। दिल्ली में शोहरत हो गई। उलमा किराम भी इस चीज को देखने पहुंचे। जामे मस्जिद के इमाम साहब बुखारी साहब भी पहुंचे और जब देखा वो लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, घी डाल रहे हैं और बराबर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं लगती। इन हजरात को मालूम था कि कुरान पाक का इकराम बहुत करता है, एहतराम बहुत करता है। तो उन्होंने कहा कि तुम दुनिया भर का घी भी इस पे डाल दोगे, पूरी कोशिशें इसकी लकड़ी में आग लगानी कर लोगे, तुम इनमें आग नहीं लगा सकते, इसके जिस्म को भी नहीं जला सकते। कुरान का इकराम करने वाला ये शख्स है। तो उसने कुरान पाक का इकराम किया, एहतराम किया, इज्जत की, तो उसका बदला अल्लाह ने दुनिया में तो ये दे दिया कि दुनिया की आग से उसे महफूज कर दिया। अगर उसके दिल में ईमान पैदा हो गया हो, दिल के हाल का पता तो अल्लाह ही को है, और कौन जान सकता है। कितने ऐसे होंगे कि उनके दिल में ईमान था और उनको पता नहीं है। अगर कुरान पाक के एहतराम की बरकत से उसके दिल में भी अल्लाह ने ईमान पैदा कर दिया हो तो दुनिया की आग से तो बच गया, आखिरत की आग से बच जाएगा। लेकिन कुरान पाक के इकराम की वजह से दुनिया की आग से तो कम बच ही गया, दुनिया की आग नहीं जला सकता। तो कुरान पाक दोनों जहान में मुसीबतों से बचने का भी जरिया है हमारे लिए और इज्जत का जरिया है। मसाइब इसकी वजह से दूर होते हैं। कुरान पाक जिन घरों में पढ़ा जाता है जिन्नात दफा हो जाते हैं, शयातीन वहां से दफा हो जाते हैं, बलाएं दफा होती हैं। हजरत कारी हाफिज अली साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये अभी इशा से पहले हजरत शाह साहब का वाक़या सुना रहे थे। ये कहीं किसी जगह पर के हजरत शाह साहब को उन्होंने जलसे के लिए बुलाया, हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह को बुलाया। तो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे उसका हुजरा छोटा था। हजरत शाह साहब को आराम के लिए उसमें कदिया बाग के हजरत मस्जिद में सो गए। तो शाह साहब ने सुबह को उठकर पूछा कि भाई तुम्हें कोई यहाँ परेशान तो नहीं करता? कि नहीं हजरत परेशान तो नहीं करता, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि मैं जब सुबह को उठता हूँ तो नल चलता हुआ नजर आता है, चलाने वाला कोई दिखाई नहीं देता, और पानी ताजा ताजा जमीन पे पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन कौन लेता है वो नजर नहीं आता। आपने फरमाया कि इस हुजरे में तुम्हारे जिन्नात हैं, एक जिन मेरी गोद में आके लेट गया था और तुम इस हुजरे में कुरान पाक पढ़ा करो तो इसकी बरकत ये दफा हो जाएंगे, चले जाएंगे।
तो कुरान पाक की बरकत से शयातीन दफा होते हैं, जिन्नात दूर होते हैं, बलाएं दूर होती हैं। एक वाकया सुनाने को जी चाह रहा है, वो वाकया सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक जगह बम्बई में, ये अमरोहा में हमारे कभी करीब में बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत डॉक्टर जाहिद साहब। तकरीबन उनको इंतकाल के हुए 12 साल हुए। हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, बुलाते रहते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे, अपने वाकया सुनाते थे। कहते हैं कि मेरे अब्बा ने बम्बई में एक खाने का होटल 100 साल पहले कायम किया था। ताज होटल के नाम से बहुत मशहूर होटल था। और मेरे अब्बा ने मुझे बम्बई बुलाया था कि मैं गल्ले पे बैठा रहूं और उसमें रुपए लेता रहूं। तो कहते कि मैं गल्ले पे बैठा रहता था। तो डॉक्टर साहब कहते कि मुझे बचपन से दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं वहां बैठा हुआ दरूद शरीफ पढ़ता रहता था। और दरूद शरीफ की कसरत की वजह से मेरा हाल ये हो गया कि कभी कभी मैं जमीन पे चलता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे, फिजा में चल रहा हूं। अमरोहा में हजरत थानी रहमतुल्लाह के एक खलीफा थे, हजरत मौलाना सिराज अहमद खान साहब नबरल्लाहु मरकदहू। कहते कि मैंने उनसे किया, हजरत मैं ज़मीन पे चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिजा में चल रहा हूँ। उन्होंने बर्जस्ता फरमाया, बेटा तुम दरूद शरीफ के बहुत ज्यादा पढ़ते हो? कि हाँ हजरत। कैसे कम कर दियो? तो कहते जब मैंने कम किया वो कैफियत फिर खत्म। तो गल्ले पे बैठे भी दरूद शरीफ पढ़ते रहते थे। तो इनके होटल के करीब में एक हकीम साहब थे, हकीम अजीमुल्लाह साहब जोधपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, लेकिन बहुत बड़े आमिल थे, अमलियात उठाए हुए थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा तो वो लोगों से आमतौर से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन मेरी उनके दिल में मोहब्बत हुई और कह लगे बेटा तुम क्या पढ़ते हो? कि हजरत मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। कि अच्छा हमारे मतम में आया करो। तो डॉक्टर साहब वहां जाने लगे, वो भी इनसे मोहब्बत करने लगे और कहते हैं उन्होंने मुझे अपने वाकया सुनाए। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे पूरे महीने में 1000 रुपए दे दिया कीजिए, 500 रुपए मेरे घर वालों के खर्चे के लिए, 500 मेरे खर्च के लिए। तो अल्लाह ताला पूरे महीने में 1000 रुपए दे ही देता है, चाहे पूरे महीने में एक मरीज आ जाए, चाहे पूरे महीने में 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए। अगर एक मरीज आ गया उसके लिए नुस्खा लिख दिया और यकीनन अल्लाह फायदा कर देता, 1000 रुपए दे गए, पूरा महीना जिक्र अस्कार तिलावत के लिए फारिग। 2 मरीज आ गए तो 500 रुपए दिए गए, 4 आ गए तो 250 रुपए दिए गए, 1000 रुपए की आमद हो जाती थी। और बाकी सारा वक्त मतम में अल्लाह के जिक्र में तिलावत में गुजरता था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक खास वाक़या सुनाया और कुरान पाक की निस्बत पर मुझे वही सुनाना मकसूद है कि अल्लाह ताला कुरान पाक की बरकत से कैसी कैसी बलाओं से महफूज करता है। डॉक्टर साहब कहते हैं हकीम साहब ने बताया कि बंबई में एक मौके पर एक बहुत बड़ा जादूगर आया, उसकी बड़ी शोहरत थी और उसके बारे में मशहूर था कि जो उसके पास जाता है, जिस काम के लिए जाता है वो काम हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये हकीम साहब ने सोचा मैं भी उससे मुलाकात करूं, किस तरह का है। ये पहुंचे, उसके अंदर एक गुस्ताखी की आदत थी कि पहले वो अल्लाह को बुरा कहलाता था फिर काम करता था। अच्छा, अल्लाह ताला बाज गैर ईमान वालों को भी, फासिक फाजिरों को भी अल्लाह अजूबे दे देता है इम्तिहान के लिए। अल्लाह ताला दज्जाल को बड़े अजूबे देगा। दज्जाल की जो बात मानेगा उसकी खेती सूख रही होगी, हुक्म देगा आसमान को बारिश बरसा, बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अगर जमीन को हुक्म देगा कि खजाने उगल दे तो सब खजाने उगलने लगेगी। अल्लाह बड़े अजूबे उसको देगा। तो वो अजूबे मिलने उसके लिए कोई मोजिज़ा नहीं है, कोई करामत नहीं है, इस्तिदराज कहलाता है। अगर अल्लाह ताला किसी नबी को कोई अजूबा अता फरमाए वो मोजिज़ा है, किसी नेक बंदे को, वली को कोई अजूबा अता करे वो करामत कहलाता है, और किसी फासिक व फाजिर मुसलमान को
या किसी काफिर को अल्लाह कोई अजूबा अता करे, वो मोजिज़ा नहीं होता, करामत नहीं होती, इस्तिदराज होता है। इस्तिदराज के माना आते हैं ढील के, कि अल्लाह ताला उसे ढील दे रहा है कि या तो अपने जुर्मों से तौबा कर ले, वरना एक ही मर्तबा पकड़ा जाएगा। जिस तरह शिकारी, मछली का शिकारी कांटे से शिकार करता है, मछली चारे को मुंह में लेती है और फिर वो भागनी शुरू हो जाती है। वो शिकारी ढील देता रहता है, मकसद ये होता है कि अच्छी तरह फंस जाए। मछली समझती है कि मैं कामयाब हो गई, मुझे चारा मिल गया। जब वो खूब फंस जाती है फिर खींचता है, फिर उस मछली के लिए तबाही तबाही होती है। इसी तरह से वो शख्स जो फासिक फाजिर हो, गुनाहों से नहीं बच रहा, गैर ईमान वाला है, कुफ्र से नहीं बच रहा, अल्लाह ताला ढील देता है, अजूबे देता है कि या तो वो तौबा कर ले, मान जाए, वरना उसका दिमाग खूब खराब हो जाए, अल्लाह एक दफे पकड़ेगा और एक ही दफे उसकी गिरफ्त करेगा। ये था चुनाचे दज्जाल को भी अल्लाह एक ही दफे पकड़ेगा। मदीना मुनव्वरा के करीब वो पहुंचेगा, मदीना मुनव्वरा तो दाखिल हो पाएगा, मक्का मौज़ा में दाखिल नहीं होगा। मदीना मुनव्वरा के करीब में एक बुजुर्ग, उलमा फरमाते हैं वो बुजुर्ग हजरत खिज़र होंगे, वो उससे बहस करेंगे। वो कहेगा मुझे खुदा का हो, तो वो उसे डांट देंगे। कहा कि अच्छा अगर मैं तुझे कत्ल करके जिंदा कर दूं तो फिर मान लेगा मुझे खुदा। अब वो कत्ल करेगा, दो टुकड़े करेगा, बीच में चलेगा ताकि लोग देख लें कि दो टुकड़े हो गए। उसके बाद फिर जिंदा करेगा। अब कहेगा अब तो मुझे खुदा मानते हो, वो कहेंगे कि अब तो और ज्यादा यकीन होगा तू झूठा मक्कार है। इसलिए कि हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया था एक मर्तबा कत्ल करके जिंदा करेगा फिर नहीं कर सकेगा, हमें और ज्यादा यकीन होगा तो झूठा है। फिर वो बड़ी बेइज्जती महसूस करेगा और वहां से फिर वो फरार होगा और फिर मुल्क शाम पहुंचेगा। मुल्क शाम पहुंचेगा तो हजरत मेहदी को मालूम हो जाएगा, वो भी अपना लश्कर लेके मुल्क शाम पहुंचेंगे, दमिश्क की जामे में तशरीफ फरमा हो जाएंगे और आगे का वाकया है। तो मैं यर्ज कर रहा था कि अजूबे कभी अल्लाह ताला बददीन को भी दे देता है। तो ये जो जादूगर था इसको बड़े अजूबे अल्लाह ने दिए थे और वो सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, कौन इसकी बात मानता कौन नहीं मानता वगैरह वगैरह। अब ये जब हकीम साहब वहां पहुंचे तो उसने इनसे कहा तुम अल्लाह को बुरा कहो। उसने सोचा ये काम के लिए आए होंगे, काम के लिए देखने के लिए गए थे। जब उसने कहा कि अल्लाह को बुरा कहो तो ये डरे नहीं, उसको अच्छी तरह डांट दिया। उसे जब डांटा तो उसने धमकी दी और कहा तुम्हें रात को पता चलेगा। समझ गए कि जादू छोड़ेगा और इसने धमकी दी है। हकीम साहब वहां से आ गए। हकीम साहब का मामूल ये था कि इशा की नमाज पढ़ के आए, अपने मतम में आए, मुसल्ले पे बैठ गए, जिक्र शुरू कर दिया, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और जब नींद आई मुसल्ले पे सो गए। तहज्जुद के बाद उठे, तहज्जुद पढ़ी, जिक्र करने लगे, मस्जिद में नमाज के लिए चले गए, वहां से आए फिर तिलावत। ये मामूल रहता था। तो हकीम साहब रात को इशा की नमाज पढ़ के अपने मतम में आए, मुसल्ले बैठ के तिलावत करनी उन्होंने शुरू कर दी। थोड़ी देर में उनके कानों में ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई कबूतर अपने परों को फड़फड़ा रहा हो। परों के फड़फड़ाने की आवाज आती रही, कुछ देर के बाद बंद हो गई। ये डरे नहीं, तिलावत करते रहे। दूसरी रात में फिर ऐसा ही हुआ कि ये तिलावत कर रहे थे, कबूतर के परों के फड़फड़ाने की आवाज आती रही और फिर बंद हो गई। तीसरी रात में ऐसा हुआ कि इस मर्तबा परिंदे के परों के फड़फड़ाने की आवाज तो नहीं आई, ऐसी आवाज आई कि जैसे किसी का गला घुट रहा हो और उसकी जान निकल रही हो, कराह रहा हो। इस तरह आवाज आती रही, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गई। कुछ देर के बाद बहुत बड़े मजमे ने इनके मतलब को आके घेर लिया और शोर मचाना शुरू किया, बाहर को निकलो, बाहर को निकलो। हकीम साहब ने खिड़की खोल के देखा तो बहुत बड़ा मजमा शोर मचा रहा है। पूछा भाई क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? कि बाहर को आओ, तुमने हमारे गुरु को मारा है। उन्होंने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मामला क्या है बताओ, एक आदमी मेरे पास भेजो मैं तहकीक कर लूं। तो उन्होंने उसके लड़के को भेज दिया गुरु के।
हकीम साहब ने कहा, भाई क्या बात है, मैं तो किसी को नहीं मारा। कि बात ऐसी है, मेरे पिताजी तुमसे नाराज हो गए थे, उन्होंने 2 दिन जादू छोड़ा। वो जो परों की फड़फड़ाने की आवाज थी वो जादू के करतब थी, लेकिन हकीम साहब पे कोई तिलावत की बरकत से कोई असर नहीं हुआ। तो उसने नाराज होकर गुस्से में आकर काली का जादू छोड़ा था। काली का जादू ये होता है, जादूगर जिनको काली के भेष में भेजता है, काली के भेष में उसकी तरह भेजता है जिसको हलाक कराना मंजूर होता है, ताकि वो जिन जाकर उसका गला घोट दे और हलाक कर दे। इस मकसद के लिए काली का जादू छोड़ा जाता है। तो इस मकसद के लिए काली का जादू उसने छोड़ा था। लेकिन हकीम साहब तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत की बरकत से उस जिन की जुर्रत न हुई, हिम्मत न हुई दस्तदराजी करे, और पलट के जादूगर का जाके गला घोट दिया। वो जो कराहने की आवाज आ रही थी उसके जान निकलने की आवाज थी। तो कुरान पाक की बरकतें ये हैं कि खतरनाक जादू से हिफाजत हो गई। अल्लाह ने हकीम साहब की खतरनाक जादू से हिफाजत कर दी। जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती रहती है, शयातीन दफा होते हैं, जिन्नात वहां से दफा होते हैं, बलाएं दफा होती हैं। जिन बस्तियों में मदारिस इस्लामिया हैं, मकातिब दीनिया हैं, जिनमें कुरान पाक की तिलावत होती है, तलबा रात दिन कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, उन बस्तियों से कितनी बलाएं तो यूं ही दफा होती रहती हैं, बीमारियां दफा होती रहती हैं, बस्ती वालों को पता भी नहीं रहता। और मदारिस की बरकत से, उनमें पढ़ने वाले तलब की बरकत से बलाएं दफा होती हैं, शयातीन दफा होते हैं। जिन बस्तियों में मदारिस इस्लामिया हैं, उन बस्ती के रहने वालों को अल्लाह की नेमतों की कदर बहुत करनी चाहिए, और इन मदरसों में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, तलबा की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, अराकीन की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, ताकि वो मदारिस इस्लामिया सुकून के साथ, तरक्की के साथ चलते रहें। माशाल्लाह आपका ये मदरसा भी तरक्की की सिमत रवा दवा है, और तरक्की की शाहराह पर ये गामजन हो रहा है। इस मदरसे में माशाल्लाह पहली मर्तबा 4 तलबा हाफिज कुरान हुए। ये आप हजरात के लिए, मोहल्ले वालों के लिए बड़ी सादत की बात है। क्या बाईद है, अल्लाह ताला आखिरत में इन 4 तलबा को आपके लिए, हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे। बरकरीमा कारहा दुश्वार ने, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इस मदरसे की भी बड़ी कदर करनी चाहिए। अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी कदर होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि ये मदरसा खूब खूब तरक्की करे, और इस मदरसे के मुदर्रिसीन की हिम्मत अफजाई करे। आप हजरात मदरसे का माल से ताउन तो करते ही हैं, अपनी दुआओं के साथ भी तो किया करें कि अल्लाह ताला मदरसे को अपने वजह से तरक्की भी दे, और इस मदरसे में पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले सबको अल्लाह ताला खूब हिम्मत दे, इखलास अता करे, ताकि इस मदरसे को वो खूब खूब तरक्की की सिमत लेकर चलें। अल्लाह ताला अपने फल से, अपने करम से इस मदरसे को भी खूब खूब तरक्की अता करे, और तमाम मदरसे इस्लामी को अल्लाह तरक्की की शाहराह पर गामजन करे, अपनी बारगाह में मकबूल करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमेशा के लिए ईमान कामिल नसीब फरमा, अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक की दौलत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस जलसे को कबूल फरमा, इस जलसे को अपनी रज़ा और खुशनुदी का जरिया बना, हम सब की हिदायत और इस्लाह का जरिया बना। ऐ अल्लाह, तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को भी तरक्की नसीब फरमा, इस मदरसे को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा, क़यामत तक तरक्की के साथ इसको जारी और सारी फरमा। इस मदरसे के तमाम मुदर्रिसीन और तलबा में इखलास पैदा फरमा, तमाम अराकीन और मुआविनीन में इखलास पैदा फरमा, हम सबको खुलूस की दौलत से माला माल फरमा।
अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेफाक पैदा फरमा, इत्तेहाद पैदा फरमा, सबके ईमान आमाल की इस्लाह फरमा, सबके ईमान आमाल की हिफाजत फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सबके मकानात और सामान की हिफाजत फरमा, सबके कारोबार की हिफाजत फरमा, सबके कारोबार में खैर व बरकत पैदा फरमा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह हम या हमारे मुताल्लिकीन में जो बीमार हैं अपने फल से सबको शिफा नसीब फरमा, सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरता फरमा, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरता फरमा। अल्लाह हम सबको दोनों जहान में खुशियाँ और मसरत नसीब फरमा, इज्जत व सुरखरुई नसीब फरमा, जिल्लत खारी और रुसवाई से हमेशा महफूज फरमा। हम सब के तमाम मकाज़ हसना पूरे फरमा, जायज़ तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह ईमान कामिल पे हमारा खात्मा करना, जन्नतुल फिरदौस का हम सब के लिए फैसला फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।